भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्ष्यम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्ष्यम तदद्वैन व्याम ज्योत्पात नासायनम घृतेन लक्ष्यपातेन उत्पाते भूमि जय हितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, अर्थात जो पांचों तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पात फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाती है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे कि यज्ञ के जो विभिन्न लाभ हैं उन लाभों को देख करके, और जैसे हमने पूर्व में देखा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथ आदि में जो अलग अलग जगहों पे श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के जो हमारे अन्य शास्त्र हैं उसमें जो विभिन्न जगहों पे यज्ञ महिमा विषयक जो बातें बताई गई, उन बातों को सुन करके बहुत सारे लोगों को उससे प्रेरणा मिली। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में यज्ञ को अपनाना शुरू किया, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से कर रहे थे लेकिन उनकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और बढ़ा। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति के रूप में देखने को विशेष रूप से मिला। तो इन प्रकार से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो लाभ उनके सामने आए और दृष्टिगत हुए, उसको लेकर के उनकी श्रद्धा, भक्ति उस विषय को लेकर के, यज्ञ को लेकर के बढ़ी और वो प्रवृत्त हुए यज्ञ को करने के लिए। और फिर उसके मन में जो अलग अलग प्रश्न आए यज्ञ को करने के विषय में, या यज्ञ से संबंधित जो उन्होंने सुना उसमें जो उनकी निष्ठा, विश्वास बढ़ा, लेकिन उसमें जो उनके उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न या शंका या मन में किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार का जो प्रश्न उनके मन में उठा, उन प्रश्नों को लेकर के हम आज उपस्थित हैं। आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि यज्ञ की महिमा के विषय में आप सभी दर्शक लोगों के जो प्रश्न हैं, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हैं, फेसबुक पेज स्वामी यज्ञदेव नाम से है उससे आए हुए हैं, या फिर इससे अतिरिक्त जो अभी यह कार्यक्रम चल रहा है उसके एंड में फ़ोन नंबर दिया जाता है, उस नंबर के ऊपर जिन लोगों ने व्हाट्सएप करके या कॉल करके प्रश्न रखे हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लेंगे। तो आगे पूज्य स्वामी जी पर। जी निश्चित ही इस
यज्ञ के प्रति जो आस्था है, निष्ठा है लोगों की बढ़ती जा रही है। और हम विगत कई दिनों से यज्ञ के विषय में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको हम यहाँ समाधान के रूप में आपके माध्यम से ले रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज एक भाई का मैसेज लेते हैं। इन्होंने अपना मैसेज दिए है कि स्वामी जी, क्या लोहे आयरन के साथ साथ जो मिट्टी के पात्र हैं उससे हम हवन कर सकते हैं? और दूसरा इसके साथ इन्होंने ऐड किया है कि भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा माता, पितरदेव आदि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी भी आहुति अर्थात उनके नाम से भी आहुति क्या दे सकते हैं, ऐसा उनका प्रश्न है। जी, निश्चित रूप से जो आपका पहला प्रश्न है कि हम हवन कुंड कौन सी धातु का प्रयोग करें, लोहा आदि और उसके साथ आपने कहा मिट्टी का, हम लोहे आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जहाँ सोना चांदी आदि के हवन कुंड तांबे तक बताए हैं, उसके साथ साथ कहीं जैसे खाली सोना चांदी और तांबे तक और उसके बाद मिट्टी के हवन कुंड बनाने के लिए बोला है, तो कहीं पे उन्होंने लोहे का हवन कुंड का प्रयोग भी लिखा हुआ है। लेकिन यदि हम प्राचीन शास्त्रों को यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से लोहे आदि के हवन कुंड का कोई विधान हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय जो यज्ञ वेदी हवन कुंड बनाए जाते थे वह विशेष करके भूमि को खोद करके बनाए जाते थे, मिट्टी, गाय के गोबर आदि का लेपन आदि करके। तो विशेष रूप से ज़्यादातर हमें इसी प्रकार के यज्ञ कुंड वेदी बनाने का विधान मिलता है प्राचीन ग्रंथों में। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सोना चांदी लोहा आदि धातुओं का भी हमें विकल्प दिया है और बताया कि इस धातुओं से भी हम हवन कर सकते हैं। उसमें यदि हम तांबे धातु का बनाते हैं तो वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें जो अग्नि की ज्वालाएं बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायुमंडल के लिए हितकारी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी होती है। उसके साथ साथ जो लोहे का हवन कुंड है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसका कोई विशेष लाभ नहीं है, तो कोई विशेष इसी हानि भी शायद कोई दृष्टिगोचर अभी तक किसी को नहीं हुई है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उसका प्रयोग करने के लिए बताया है। तो हम लोहे का भी हवन कुंड बना सकते हैं और मिट्टी का भी हवन कुंड हम बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का हवन कुंड तो बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में उसी का ही विधान है। तो हम शुद्ध मिट्टी लेकर के उसे वेदी का निर्माण करें और उसमें गाय के गोबर का लेपन हम करते रहें तो वो शुद्ध, पवित्र और सही रहता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ कुंड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था इसी के अंतर्गत कि हम जो दैनिक यज्ञ करते हैं उससे जो हमारे इष्ट देव, पितर लोग या अन्य जो देवी देवता हैं उनके लिए भी क्या हम आहुति दे सकते हैं या देनी चाहिए या किस प्रकार से। तो इस विषय में भी आप यह जो दैनिक अग्निहोत्र है, अग्नि स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा आदि जो मंत्र, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा आदि जो वेद मंत्र और जो हमारे प्राचीन प्रामाणिक वेद आदि शास्त्र हैं उसमें जिस प्रकार का विधान है, तो इस यज्ञ को संपन्न करने से धरती पर जितने भी देवीय शक्तियां हैं उन सभी देवीय शक्तियों का पोषण होता है। सभी देवी शक्तियां तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है और हमें आशीष देती हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आज लोग पूजा पाठ आदि पद्धति, प्रक्रिया आदि को अपनाते हैं, उस पद्धति, उस प्रक्रिया आदि को अपनाने के कारण बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि इस देवी देवता का हमने तो पूजन कर लिया लेकिन ये तो छूट गए, इसका कर लिया ये छूट गए। लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ एक ऐसा है, अग्निर्वै देवानां मुखम, सभी देवताओं का मुख अग्नि है। आप अग्नि में आहुति देंगे तो वो सभी देवता उससे प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे और तृप्त होकर के आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और इसमें एक प्रश्न और उठता है कि क्या विशेष देवी देवताओं का नाम उच्चारण करते हुए या उसका स्मरण करते हुए भी आहुति दी जा सकती है? तो उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देवीय शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, जो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, 3 महाव्याहृतियों के साथ, इन 3 महाव्याहृति
शक्तियों के साथ जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आहुति देता है, वो सभी देवी देवताओं के नाम उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात सारी जो देवीय शक्तियां हैं वो उसके अंतर्गत निहित है। तो हम इसी से यदि आहुति देते हैं तब भी वो सारी देवीय शक्तियां तृप्त पुष्ट संतुष्ट होकर के हमें आशीष देती हैं। उनको यह यज्ञ की जो हमारी हवि है वो प्राप्त होती है। इससे अतिरिक्त भी यदि कोई विशेष उस नाम से या उस भावना से युक्त होकर के यज्ञ करना चाहते हैं, कोई विशेष देवी देवताओं को लेकर के, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन हम यदि गायत्री मंत्र 3 महाव्याहृति और जो विधि विधान है उसके अनुसार करते हैं तब भी हम सभी प्रकार के देवी देवताओं को तृप्त करते हैं और उससे जो लाभ हमें प्राप्त होना है वो सभी प्रकार के लाभ हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं का स्मरण या नाम लेने की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं। तो इसी प्रकार का यह देव यज्ञ जो सभी देवीय शक्तियों के लिए करा जाता है, इसी को ही दैनिक अग्निहोत्र कहते हैं। यह दैनिक अग्निहोत्र देवीय शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ पूजन है। तो हमें अपने घर में पूजा पाठ के रूप में वास्तव में यज्ञ को ही अपनाना चाहिए। और यदि हम प्राचीन काल में भी देखें, यदि हम वैदिक काल में भी, हम प्राचीन काल में भी जाएं, तो हमारे घरों में पूजा पाठ का मूल तरीका या पद्धति ही अग्निहोत्र हुआ करता था, अग्निहोत्र था। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति सरलता चाहता है और शॉर्ट फॉर्म चाहता है। धीरे धीरे व्यक्ति ने उस यज्ञ में जब अग्नि की साक्षी होते हैं, यहाँ दीपक जला लिया और अग्नि की साक्षी, वहाँ पे औषधीय धूम्र होता है, सुगंधित धूम्र होता है, यहाँ अगरबत्ती धूपबत्ती आदि उन्होंने जला लिया और धूम्र कर दिया सुगंधित, और एक शॉर्ट फॉर्म में आ गया। लेकिन इसका वो लाभ नहीं है जो यज्ञ से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो हम इस शॉर्ट फॉर्म को ना अपनाते हुए हम अपनी जो वापस मूल परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, जो शुद्ध पद्धति अग्निहोत्र है देवी पूजन की, उस अग्निहोत्र की पद्धति 5-7 मिनट ही तो लगती हैं, उसको करके हम सही पूजा पद्धति के रूप में हम देवी देवताओं का पूजन करें। क्योंकि अग्नि में जो हम हविष्य आहुति प्रदान करते हैं वही सभी देवताओं तक पहुंचती है। यदि हम हविष्य आहुति नहीं देते, हम सामान्य रूप से जब पूजा पाठ करते हैं तो लड्डू आदि जो भी हम प्रसाद बनाते हो हम मूर्ति के सामने रखते हैं, धूप दीप करके हम स्वयं बांट करके खा जाते हैं। हम देवी देवताओं को नहीं खिलाते हैं उसको, खाली उसको दिखाते। लेकिन जब हम अग्नि में आहुति देते तो वास्तव में हम उन देवी देवताओं को खिला रहे हैं। इसलिए तो कहा गया अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुख है और अग्नि में दी हुई आहुति उनको प्राप्त होती है। तो हम जो देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो भी हम इसी रूप में करेंगे तो वास्तव में हम सही तरीके को अपना रहे हैं और ये हमारी मूल परंपरा है। तो इस मूल परंपरा को हमें अपनाना चाहिए, उसकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके 1-2 नहीं अपितु अनेकों लाभ है। जैसे हम स्वास्थ्य लाभ से लेकर के, पर्यावरण पुष्टि से लेकर के, देवी शक्तियों का पूजन से लेकर के अनेक प्रकार के सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करती है। तो इस प्रकार की यज्ञाग्नि का हम आधान करें अपने घर में। छोटा सा हवन कुंड लेकर के अपने घर में हम प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ हवन कर सकते हैं और करना चाहिए। तो हम सही पूजा पाठ कर रहे हैं और उससे हमें सारे प्रकार के सुखों की सिद्धि होगी। और जो यज्ञ किया जाता है या पूजा पाठ की जाती है वो ऋणों से भी उऋण होने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। जैसे मीमांसा शास्त्र आदि में प्रश्नोत्तर शैली में जो वहाँ पे संवाद आता है कि अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र हम क्यों करें, तो दैनिक अग्निहोत्र जो किया जाता है वो देवी पूजन के लिए, अर्थात जिन देवीय शक्तियों ने हमें दिया है, वायु देवता ने प्राण शक्ति दी है, जल देवता ने हमें जल दिया है, सूर्य देवता ने हमें धूप दी है, चंद्र देवता ने हमें शीतलता दी है। इस प्रकार से अग्नि वायु जल पृथ्वी पंचभूतों से लेकर के सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ग्रह उपग्रहों से लेकर के अनेक प्रकार के जो देवी शक्तियां हैं वो सारी देवी शक्तियां मिलकर के हमारे जीवन का निर्वहन करती हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ा रही है, हमारे जीवन को तृप्त पुष्ट संतुष्ट और उन्नति के साथ आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रही है, निस्वार्थ भाव से हमें दे रही है। हम उनको क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन उन देवी शक्तियों से जो हमने लिया है तो उसका हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है। उन ऋणों से उऋण होने के लिए उसके साथ साथ जो चेतन हमारे
माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, आचार्य होते हैं, जो भी हमें सिखाते हैं, हमें जन्म देने से लेकर के हमें बड़ा करने से लेकर के हमारे पालन पोषण से लेकर के हमारी विद्या की वृद्धि तक सब कार्य वो संपन्न करते, तो वो भी हमें देते। तो ये सारे ऋणों से हम ऋणी होते हैं और इन ऋणों से उऋण होने के लिए यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हमें अनिवार्य रूप से अवश्य में वो करना चाहिए। इससे अतिरिक्त आचार्य शंकराचार्य जी ने दैनिक अग्निहोत्र के विषय में जो नित्य कर्म कहे गए हैं उनके विषय में बताते हुए भी कहा कि यह जो नित्य कर्म है, उन नित्य कर्मों को यदि हम नित्य प्रति हर रोज करते हैं तो उससे हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है और धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होते होते हम निर्मलता को प्राप्त होते हैं और प्रभु की प्राप्ति होती है। अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ एक विशेष हमारी साधना पद्धति भी है कि हम आध्यात्मिक उन्नति को भी दिन प्रतिदिन करते जावे। तन की शुद्धि तो हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन की भी शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक होती है। तो उस तन की शुद्धि और पवित्रता के लिए भी यह अग्निहोत्र यज्ञ विशेष रूप से कार्य करता है। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, जैसे ताम्र का लोटा हमारे पास है, ताम्र का लोटा हमारे पास, उस ताम्र के लोटे को यदि हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं लेकिन उसको मांजते नहीं है, उसको धोते नहीं है, तो धीरे धीरे वो कलमश से युक्त हो जाएगा, काला हो जाएगा। वैसे ही हमारा चित्त यदि हम दैनिक नित्य कर्मों को नहीं करते, अग्निहोत्र आदि को नहीं करते, तो हमारा मन भी वैसे कलुषित हो जाता है, अशुद्धियों से युक्त हो जाता है, राग द्वेष आदि जो रजोगुण और तमोगुण आदि हैं उससे युक्त होने लगता है। इसलिए हम जब अग्निहोत्र आदि करते हैं तो उससे धीरे धीरे हमारा चित्त, जैसे ताम्र के लोटे को हम प्रतिदिन धोते हैं तो वैसे ही शुद्ध रहता है, वैसे ही अग्निहोत्र करने से भी हमारा चित्त शुद्ध रहता है। अतः हमें सच्चा देवी पूजन या सही देवी पूजन या सही पद्धति देवी शक्तियों की पूजा करने की और प्राचीन विधान और प्राचीन परंपराओं के द्वारा यदि हम देखें तो सही पूजा पाठ की पद्धति ही अग्निहोत्र है, जिसमें सुबह सुबह में गाय के गोबर के कंडे, आम, पीपल, बरगद, गुलर आदि लकड़ी का प्रयोग करते हुए हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का ईश्वर के श्रेष्ठ नाम का उच्चारण करते हुए अग्नि प्रदीप्त करके, और उस अग्नि में अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, जो देवीय शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उसका मंत्रोच्चारण पूर्वक हम उनके लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। यह सबसे श्रेष्ठतम यज्ञ की पद्धति अर्थात देवी पूजन की पद्धति। इस देवी पद्धति से सभी देवताओं की पुष्टि, संतुष्टि और प्रसन्न होते हैं सभी देवगण और हमें आशीष देते हैं और हमारी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हमें यज्ञ को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। जी निश्चित रूप से आप लोगों की जो जिज्ञासा है उसका समाधान आपको मिल रहे हैं और आपके एक एक जो प्रश्न है वह प्रश्न अनेक लोगों के यज्ञ विषयक जो जिज्ञासाएं हैं उनको भी शांत करता है। तो इसी प्रश्नोत्तर के क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं। एक भाई हरिराम जी है छत्तीसगढ़ से। इनका प्रश्न है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और साथ में ये बोल रहे हैं कि यज्ञ जो हम करते हैं तो नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो उन सभी प्रकार के यज्ञों में क्या केवल हम गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं? जी यज्ञ के प्रकार आपने पूछे। यज्ञ के प्रकार बहुत सारे होते हैं। सामान्य रूप से हम देखें तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 रूपों में देखने को मिलते हैं और 21 प्रकार के यज्ञ देखे गए हैं। यह जो 21 प्रकार के यज्ञ है वो उसमें कुछ नित्य यज्ञ है, कुछ नैमित्तिक यज्ञ है और कुछ काम्य यज्ञ है। नित्य यज्ञ में 5 महायज्ञ कहे जाते हैं। देव यज्ञ जिसको हम अग्निहोत्र, जिसकी हम विशेष रूप से अभी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा ब्रह्म यज्ञ, परमपिता परमात्मा की उपासना। तीसरा बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो हमारे पास धन संपत्ति सामर्थ्य है उसके माध्यम से हम असहाय जीवों के लिए यथाशक्ति हम जो कर सकते हैं उसकी उन्नति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके कल्याण के लिए वह करना, यह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसी प्रकार पितृयज्ञ, जिसमें माता पिता, गुरुजन, आचार्य जिन्होंने हमें जन्म देकर के लेकर के हमारा पालन पोषण करने से लेकर के हमें ज्ञान तक की
और हमारे जीवन की उन्नति तक की सारी चीज़ों का इंतजाम किया और हमारे लिए विशेष समय, शक्ति, ऊर्जा लगाए हैं, वह सभी हमारे लिए देवगण हैं और उनका यथोचित स्वागत, सत्कार, यथोचित उसका पूजा पाठ अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना आदि, यह है पितृयज्ञ। और इसके बाद है अतिथि यज्ञ, अर्थात कोई विद्वान, सन्यासी, यति या समाज सेवी जो परोपकार का, कल्याण का, भलाई का कार्य करते हैं और असमय में हमारे घर पे आते हैं, कोई भोजन, आवास या अन्य कोई आवश्यकता है, तो उसकी हम आपूर्ति करके हम अतिथि यज्ञ को पूर्ण करें। अर्थात ये पंच महायज्ञ कहा गया है। इन पंच महायज्ञ को हमें प्रतिदिन करना होता है और यह जो पंच महायज्ञ है उसको नित्य यज्ञों के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये नित्य, फिर नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ वह होते हैं जो किसी निमित्त विशेष से किए जाते हैं, जैसे दीपावली है, होली है, नवसष्ठी, फाल्गुन नवसष्ठी आदि जो हम सुनते हैं। अर्थात दीपावली और होली पर जो नए अन्न हमारे पास आते हैं, नए सस्य आते हैं, धान्य आते हैं, उन धान्यों का ग्रहण करने से पूर्व में हम सारी देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए हम पहले होम करते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद हम उस अन्न के अधिकारी अर्थात उसको हम ग्रहण करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। तो इस प्रकार से बताया गया है कि देवीय शक्तियों ने जो हमें दिया है उसको हम हवन करके पहले उनको प्रदान करें, उसके बाद जो बचा हुआ है उसका हम भोग करें, परस्परता में बरते। उनका दिया हुआ हम अग्निहोत्र करके वापस उनको करें, वो फिर हमें देते। ऐसे परस्परता में बरतते हुए हम परम से परम कल्याण को हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो नैमित्तिक यज्ञ होते हैं वो इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि देवी शक्तियों ने जो हमें दिया उसको हम वापस करते हैं। दूसरा, नैमित्तिक यज्ञ किए जाते हैं संस्कारों में, जैसे गर्भाधान संस्कार के से लेकर के शादी विवाह से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है उसको नैमित्तिक यज्ञ कहा जाता है। अर्थात किसी निमित्त विशेष, कोई शुभ अशुभ कोई भी कार्य आदि विशेष से जो यज्ञ किया जाता है उसको नैमित्तिक यज्ञ कहा जाता है। और इसी प्रकार से काम्य यज्ञ, काम्य यज्ञ अर्थात कोई विशेष कामना से युक्त होकर के यज्ञ करना, पुत्र की कामना से युक्त होकर के पुत्रेष्टि, वृष्टि की कामना से युक्त होकर के वृष्टि यज्ञ से लेकर के पशुपालन और कृषि की कामना के लिए गौमेघ यज्ञ से लेकर के आप्तोरियम याग से लेकर के इस प्रकार से सोम याग तक के कई सारे याग होते हैं जो अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति या कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ को किए जाते हैं। इसको कहते हैं काम्य यज्ञ। नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ, ये तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं और कुल मिलाकर के 21 प्रकार के ये यज्ञ होते हैं। और इन यज्ञ को करने से हमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के हर प्रकार की हमारी मनोकामना की पूर्ति से लेकर के अनेक प्रकार के सब ओर से सुखों की सिद्धि होती है। अतः हमें अपने जीवन में इस नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ को अवश्य अपनाना चाहिए। और उसमें दूसरा प्रश्न आपका था कि इसमें केवल गायत्री मंत्र से ही सारे यज्ञ किए जा सकते हैं। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो विधि विधान है उसमें अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग मंत्रों का उच्चारण और उसके उच्चारण से आहुति देने का विधान है। तो हमें उस प्रकार से करना चाहिए जो प्राचीन विधान है। जैसे दैनिक यज्ञ आदि हम करते हैं तो उसको हम, या भेषज यज्ञ हम करते हैं रोगों के लिए, तो उस प्रकार के यज्ञों के लिए हम गायत्री मंत्र से ही यज्ञ अवश्य कर सकते हैं और उसका हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ की जो यह महिमाशाली, जो गौरवशाली, जो हमारी परंपराएं और जो उसके लाभ है हमारे जीवन में और इस जगत में, दोनों में सात्विकता, संतुलन और स्वास्थ्य को कायम करने वाले होते हैं। तो आइए हम सब अपने जीवन में यज्ञ को अपनाएं और यज्ञीय जीवन जिए। यही है हमारे जीवन को उन्नति के साथ, हमारे जीवन और इस प्रकृति को उन्नति के साथ आगे बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन। आज इतना ही। ओम शम। रहता है
ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं, जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए, जो दमास्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो, अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।